नमस्ते, जय हिंद। वक्त है सुबह का और आप देख रहे हैं भेजो न्यूज। खबरों को जानेंगे आगे विस्तार से, उससे पहले जान लेते हैं आज की हेडलाइंस। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच पीएम रानिल विक्रमसिंघे ने अपने पद से दिया इस्तीफा। अनुराकुमारा दिशानायके श्रीलंका के अगले राष्ट्रपति। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी को वाईएसआर कांग्रेस का आजीवन अध्यक्ष चुना गया। देवघर और पटना का दौरा करेंगे पीएम मोदी। 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की देंगे सौगात। बाबा बैद्यनाथ के करेंगे दर्शन। अमरनाथ के बाद अब केदारनाथ यात्रा स्थगित। भारी बारिश के चलते लिया गया ये फैसला। टेलीकॉम सेक्टर में अब अडानी ग्रुप की होगी एंट्री। जियो, एयरटेल और वीआई से होगा मुकाबला। ट्विटर डील कैंसिल करेंगे एलन मस्क। सोशल मीडिया कंपनी अब मस्क पर करेगी मुकदमा। राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी राज में एलपीजी की कीमतें 157% बढ़ी। बेरोजगारी की आई सुनामी। टाटा मोटर्स ने बढ़ाए अपने पैसेंजर गाड़ियों के दाम। कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है लागू। मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का मेदांता अस्पताल में हुआ निधन। आरबीआई गवर्नर ने कहा, अक्टूबर 2022 से मिल सकती है महंगाई से राहत। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच पीएम रानिल विक्रमसिंघे ने अपने पद से दिया इस्तीफा। अनुराकुमारा दिशानायके श्रीलंका के अगले राष्ट्रपति। जी हां, श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति आवास पर कब्जा कर लिया है। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच श्रीलंकाई प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने ट्वीट किया कि सभी नागरिकों की सुरक्षा के साथ साथ सरकार की निरंतरता सुनिश्चित करने और सर्वदलीय सरकार की खातिर मार्ग प्रशस्त करने के लिए मैं पार्टी नेताओं की सिफारिश को स्वीकार करता हूं। विक्रमसिंघे 12 मई 2022 को प्रधानमंत्री बने थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनुराकुमारा दिशानायके श्रीलंका के अगले राष्ट्रपति चुने गए हैं। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने भी इस्तीफा देने की बात कही। असम में बाढ़ से अब तक 190 लोगों की गई जान। सीएम ने कहा, लगभग 40,000 मकान हुए क्षतिग्रस्त। जी हां, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि राज्य में बाढ़ के कारण लगभग 30 से 40,000 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तो वहीं राज्य में बाढ़ से 3 और लोगों की जान जाने के बाद मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 190 हो गई है। राज्य के 14 जिलों में 8.8 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से अब भी प्रभावित हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी को वाईएसआर कांग्रेस का आजीवन अध्यक्ष चुना गया। जी हां, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को वाईएसआर कांग्रेस का आजीवन अध्यक्ष चुन लिया गया है। इससे पहले जगन मोहन रेड्डी को आजीवन अध्यक्ष निर्वाचित किए जाने को लेकर पार्टी के संविधान को संशोधित किया गया। गौरतलब है कि जगन की मां विजयम्मा ने बेटी शर्मिला का साथ देने के लिए बीते दिन ही अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हुए पार्टी छोड़ दी थी। मलेशिया मास्टर्स में भारत का सफर हुआ खत्म। एचएस प्रणय सेमीफाइनल में हारे। हांगकांग के शटलर से 4 साल बाद खाए मात। जी हां, प्रतिष्ठित बैडमिंटन टूर्नामेंट मलेशिया मास्टर्स 2022 में भारत का अभियान खत्म हो गया है। स्टार भारतीय शटलर एचएस प्रणय का मलेशिया मास्टर्स सुपर 500 टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन का अभियान शनिवार को कुआलालंपुर में हांगकांग के एंजिका लोंग एंगस के खिलाफ हारने के साथ ही थम गया। हांगकांग के शटलर एंजिका लोंग एंगस के एचएस प्रणय के खिलाफ 4 साल बाद जीत हासिल की है। एंजिका लोंग एंगस ने इससे पहले एचएस प्रणय को 19 सितंबर 2018 को चाइना ओपन में मेंस सिंगल्स के पहले दौर में 21-16, 21-12 से हराया था। आरबीआई गवर्नर ने कहा, अक्टूबर 2022 से मिल सकती है महंगाई से राहत। जी हां, कमर तोड़ महंगाई से परेशान लोगों के लिए अच्छी खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भरोसा जताया है कि अक्टूबर 2022 से आम लोगों को महंगाई से राहत मिल सकती है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी छमाही यानी कि अक्टूबर से मार्च के बीच में महंगाई में कमी आने की उम्मीद है, जिससे अर्थव्यवस्था की दिक्कतें कम हो जाएंगी। मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का मेदांता अस्पताल में हुआ निधन। जी हां, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का मेदांता अस्पताल में निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन की शिकायत मिली थी, जिसकी वजह से उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी इलाज के दौरान ही जान चली गई है। मिली जानकारी के मुताबिक उनके पार्थिव शरीर को हवाई जहाज से लखनऊ लाया जाएगा।
देवघर और पटना का दौरा करेंगे पीएम मोदी। 16,000 करोड़ से अधिक की देंगे सौगात। बाबा वैद्यनाथ के करेंगे दर्शन। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को झारखंड के देवघर और बिहार की राजधानी पटना का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम देवघर में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान वह बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा और दर्शन भी करेंगे। इसके अलावा इस दिन पटना में बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह के समापन सत्र को भी वह संबोधित करेंगे। वे बिहार विधानसभा के 100 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में बने शताब्दी स्मृति स्तंभ का भी उद्घाटन करेंगे। अमरनाथ के बाद अब केदारनाथ यात्रा स्थगित। भारी बारिश के चलते लिया गया ये फैसला। जी हां, अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से आई त्रासदी के बीच जहां 16 श्रद्धालुओं की जान चली गई है, तो वहीं कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। इसी बीच मौसम के बदलाव को देखते हुए केदारनाथ यात्रा भी अब स्थगित कर दी गई है। किसी अप्रिय घटना की आशंका के बीच तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और सोनप्रयाग में भारी बारिश के मद्देनजर केदारनाथ यात्रा रोक दी गई है। टेलीकॉम सेक्टर में अब अडानी ग्रुप की होगी एंट्री। जियो, एयरटेल और VI से होगा मुकाबला। जी हां, अरबपति कारोबारी गौतम अडानी की कंपनी अब टेलीकॉम सेक्टर में भी एंट्री करने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गौतम अडानी ग्रुप इस महीने के अंत में होने वाली आगामी 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में भाग लेगा और इसके लिए आवेदन भी किया है। अगर ऐसा होता है तो अडानी ग्रुप का मुकाबला सीधे मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो और इस सेक्टर के दिग्गज सुनील भारती मित्तल की एयरटेल से होगा। नूपुर शर्मा की जीव पर इनाम की घोषणा करने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार। जी हां, हरियाणा के नूह से पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है जिसने टेलीविजन बहस के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर कथित तौर पर विवादित टिप्पणी करने वाली बीजेपी की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा की जीव काटने वाले को 2 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा की थी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने सालहेड़ी निवासी आरोपी इरशाद प्रधान के खिलाफ मामला दर्ज किया था। ट्विटर डील कैंसिल करेंगे एलन मस्क। सोशल मीडिया कंपनी अब मस्क पर करेगी मुकदमा। जी हां, टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ट्विटर डील से पीछे हट गए हैं। उन्होंने 25 अप्रैल 2022 को ट्विटर को $54 बिलियन में खरीदने का ऑफर दिया था। हालांकि बाद में यह डील $44 बिलियन पर सेटल हो गई थी। इस डील से पीछे हटने के बाद अब ट्विटर एलन मस्क पर मुकदमा करने की तैयारी में है। मस्क का कहना है कि ट्विटर ने एग्रीमेंट की कई शर्तों का उल्लंघन किया है, इसलिए वह डील से पीछे हट रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी राज में LPG की कीमतें 157% बढ़ी, बेरोजगारी की आई सुनामी। जी हां, कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि बीजेपी राज में LPG की कीमतें 157% बढ़ गई है। रिकॉर्ड तोड़ महंगा पेट्रोल, गब्बर सिंह टैक्स यानी GST की लूट और बेरोजगारी की सुनामी आई। बकौल राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 133 करोड़ भारतीय हर बाधा से कह रहे हैं कि दम है तो हमें रोको, पर असल में जनता प्रधानमंत्री से कह रही है कि आपकी बनाई इन बाधाओं ने दम निकाल दिया है, अब रुक जाओ। टाटा मोटर्स ने बढ़ाए अपने पैसेंजर गाड़ियों के दाम, कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है लागू। जी हां, टाटा मोटर्स ने अपने पैसेंजर व्हीकल के दामों में करीब 0.55% की बढ़ोतरी कर दी है। मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से गाड़ियों के दाम में ये बढ़ोतरी की गई है। अप्रैल महीने में भी कंपनी ने पैसेंजर व्हीकल के दाम 1.1% बढ़ाए थे, तो वहीं इसी महीने से कंपनी अपनी कमर्शियल गाड़ियों के दाम में भी बढ़ोतरी कर चुकी है। अब जान लेते हैं कुछ काम की खबरें। नवोदय विद्यालय समिति ने देश भर में टीचर्स के 1616 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए 35 साल की उम्र से लेकर 50 साल तक के उम्मीदवार 22 जुलाई तक नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट navodaya.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने नोटिफिकेशन जारी कर सब इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। आवेदन प्रक्रिया 16 जुलाई से शुरू होगी और उम्मीदवार पदों के लिए 14 अगस्त तक अप्लाई कर सकेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट recruitment.itbppolice.nic.in पर जाकर इसके लिए आवेदन किया जा सकता है।
अब जान लेते हैं आज का मौसम समाचार। देश की राजधानी दिल्ली में आज मौसम करवट ले सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को मौसम में हुए बदलाव की वजह से रविवार को राजधानी के कई इलाकों में बारिश के आसार हैं। तो वहीं कल के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। रविवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। तो उधर उत्तर प्रदेश में गर्मी से फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले एक सप्ताह तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में धूप और बदली का खेल जारी रहेगा। इस दौरान उमस भरी गर्मी बढ़ेगी, बारिश के आसार नहीं है। तो वहीं मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में आज किशनगंज, सीतामढ़ी, पूर्वी व पश्चिमी चंपारण में वर्षा का अनुमान है, जबकि पटना व इसके आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहने की संभावना है। आज का सुविचार। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, किसी बच्चे की शिक्षा अपने ज्ञान तक सीमित मत रखिए, क्योंकि वह किसी और समय में पैदा हुआ है।